जय भोले की। आज मैं पंच कैलाशी दीपक पे आपको नीमगिरी, हनुमंतगढ़ और सिंधोला फोर्ट में ले जाऊंगा, जो हमने सफ़र सह्याद्री ग्रुप के साथ 13 फरवरी 2022 को किया था। ठंडी हवा चल रही थी तो उसी हिसाब से हमने जैकेट भी पहन लिया था। हमारा पिकअप पॉइंट जो था साइंस स्टेशन के बाहर था। टेम्पो ट्रैवलर गाड़ी थी, बहुत कंफर्टेबल सीट्स थे। कुल मिलकर हम 20 पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें 2 लीडर्स थे, किरण और अमर। बस के डैशबोर्ड पे जो है श्री स्वामी समर्थ की एक मूर्ति थी, बहुत खूबसूरत थी। सायंस से कल्याण मुरबाड होते हुए हम निकले मालशेज घाट की तरफ। रात के 1:30 बजे हम पहुंचे होटल प्रांजलि में, नांदगांव में। यहाँ पर हम रुके चाय और वॉशरूम ब्रेक के लिए। ठंडी हवा चल रही थी और गरम गरम चाय पीने में बहुत मज़ा आया। इस होटल के बाहर काउंटर पे काफ़ी पोर्सिलेन के ऑब्जेक्ट्स भी थे जो बेचने के लिए थे, बहुत खूबसूरत थे ये। जैसे कि आपको बताया, रात को 11 बजे हम निकले थे सायंस से। ट्रैफिक बहुत कम था, रास्ते का कंडीशन बहुत अच्छा था और बस बहुत कंफर्टेबल था। बीच में नांदगांव में टी ब्रेक के लिए रुके हम और फिर आगे निकले थे। हमारा ब्रेकफास्ट पॉइंट जो था वो पारगांव था, होटल श्री सद्गुरु रेस्टोरेंट, मुंबई से लगभग 150 किलोमीटर के दूरी पर। रात के 3 बजे हम यहाँ पर पहुँचे और बस में ही हमने रेस्ट किया। सुबह के 5:45 बजे हमारे लीडर किरण और अमर ने हम सबको जगाया, वेकअप कॉल दिया। श्री सद्गुरु रेस्टोरेंट में हम फ्रेश हुए, ब्रश किया, टॉयलेट गए। तब तक रेस्टोरेंट के स्टाफ जो थे हमारे लिए गर्मा गर्म चाय और पोहा बना रहे थे। यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है और टॉयलेट्स साफ है। हमारा नीमगिरी हनुमंतगढ़ का जो ट्रैक था, उसका बेस विलेज जो था खांडीचीवाड़ी था। खांडीचीवाड़ी पारगांव से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ब्रेकफास्ट के बाद हमें फिर से टेम्पो ट्रैवलर में बैठना था और ये 8 किलोमीटर का डिस्टेंस पार करना था। हमारे बैकपैक में सिर्फ पानी, स्नैक्स और इलेक्ट्रॉल लिया। गर्मा गर्म चाय पिए, उसके बाद पोहा खाया, फिर से गर्मा गर्म चाय पिए और सुबह के 6:45 बजे हम निकले खांडीचीवाड़ी के लिए। ठंडी हवा चल रही थी और 8 किलोमीटर का डिस्टेंस हमको पार करने को लगभग 25 मिनट लगे। खांडीचीवाड़ी उतरते ही हमारा इंट्रोडक्टरी राउंड हो गया। 7:20 पे हमने हमारा ट्रैक शुरू किया। इनिशियल पाथ जो है फ्लैट पाथ है, खेतों के बीच में से। बहुत कम फॉरेस्ट कवर है, तो आप टोपी ज़रूर पहनिए, आर्म स्लीव्स पहनिए और अच्छे ट्रैकिंग शूज पहन लीजिए। 5 मिनट चलते ही हमारे लेफ्ट साइड पे एक वेल कंस्ट्रक्टेड कुआं था। इसे पार करके हम आगे निकले। ट्रैक का रूट दिखाने के लिए जगह जगह पर पेड़ों पर लाल इंडिकेटर लगे हुए हैं। 7:35 पर हम पहुंचे एक ओपन एयर लक्ष्मी विष्णु टेम्पल में। यहाँ पर और भी काफ़ी अवशेष हैं और एक पानी की टंकी भी है, लेकिन ये पानी पीने लायक नहीं है। यहाँ से मड़ी पाथ पर जो है हल्का क्लाइंब है।
7:40 पर हम पहुंचे एक वेल कंस्ट्रक्टेड टेम्पल कालूबाई माता का। यहाँ पर मंदिर के प्रांगण में शिवलिंग है, गणेश जी है, नंदी है और काफी सारे कार्विंग्स है। थोड़ा आगे चलते ही बहुत सारे वीरगल है, लगभग 40 से भी ज्यादा। ये वीरगल या मेमोरियल स्टोन्स इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि जो सैनिकों ने अपने राजा के लिए अपनी जान त्यागी थी, उनके याद में। यहीं से थोड़ा आगे जाते ही एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे हनुमान जी की मूर्ति है। ये मूर्ति पत्थर पे कार्व की गई है और उनके एक पैर के नीचे एक राक्षस दब रहा है। इन सभी चीजों का दर्शन लेके, भगवानों का आशीर्वाद लेके हम आगे की तरफ निकले। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते
अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् जो है इसे वीरगल कहते हैं, इंग्लिश में टूम्ब है। दीज आर बिल्ट इन मेमोरी ऑफ द वॉरियर्स हु हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ फॉर देयर किंग। यहाँ पर लगभग इसमें के 40 है लाइन से, हर एक पे जो है आप देखिए अलग अलग कार्विंग है। इसमें एक जोड़ी है, इसमें 3 लोग हैं, ऐसे हर एक पे अलग अलग टाइप का कार्विंग है। और ये लगभग 40 ऐसे एक लाइन में लगे हुए हैं। ये हमने आज तक किसी और फोर्ट में देखा नहीं है इतने। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए। इसके कोई डिटेल्स तो अपने को मालूम नहीं है, बट दिस इज हाउ इट इज। और इसके बगल में ही हनुमान जी का एक मंदिर है। बड़े झाड़ के नीचे हनुमान जी खड़े हैं। ये देखिए, जय बजरंगबली। देखे तो कहे बरसों के हैं मीत पुराने। हो कुछ है तुम में हम में, वरना इस मौसम में फूलों की ऐसी बरसात नहीं होती। दिल से दिल मिलने का कोई कारण होगा। हो तुम हम में प्यार है, शक इसमें नहीं है कोई।
शक इसमें नहीं है कोई। अरे दो ही मुलाकातों में निगोड़े नैनों ने निंदिया खोई। ओ ऐसे दिन बीतेंगे, कैसे दिन बीतेंगे, अब तो बसर एक रात नहीं होती। दिल से दिल मिलने का कोई कारण होगा। ओ जाने कहाँ से आए हो तुम, हम आए कहाँ से जाने। आज तुमको खबर ना हमको पता, दिल कैसे मिले दीवाने। जाने कहाँ से आए हो हम, तुम आए कहाँ से जाने। ओ शायद हम दोनों का एक ही रास्ता होगा, वरना हमारी मुलाकात नहीं होती। दिल से दिल मिलने का कोई कारण होगा। These are the rock cut steps going up to Nimgiri Fort. Pretty steep, but very well cut. So no chance of slipping and falling if you are careful enough. साइड पे रेलिंग भी है जिसका सपोर्ट आप ले सकते हो और आराम से संभाल के चढ़ सकते हो। जय भोले की। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते।